नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी स्क्रीन पर। ठीक है, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। तो इन सभी पोस्ट के लिए आप लोगों की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है और कैसे आप लोगों को इसका लाइव फॉर्म फिलअप करना है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इनका लाइव फॉर्म फिल करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वो वीडियो को इन तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पेज पे आ रखे हैं जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जैसे आप लोग इस पेज पे पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अपने लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन भी देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्या है। ठीक है, इस पेज में आने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक में तो आप लोग को स्टेप यहाँ पे बता रखे हैं किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले स्टेप पे हम लोग क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म आता है। बाकी आप लोग इसका ऑफिशियल डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसको डाउनलोड करना है जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या आप लोगों की फीस है वो आप लोगों को यहाँ पे शो होता है। और नीचे आ जाना है। हम लोग सिंपल नीचे आ जाएंगे तो ये चीजें आप लोगों को रीड करके यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर के बॉक्स में चेक बॉक्स करके आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आप लोग इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करनी है जो कि आप लोगों के 10th पासिंग सर्टिफिकेट जो है। ठीक है, 10th के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम यहाँ पे फिल करना है, आप लोगों को फुल नेम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे फादर नेम आप लोगों को फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम आप लोग फिल करेंगे एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, अपना मंथ और अपना ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, आपका जो भी है आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने जेंडर फिल करेंगे, मेल या फीमेल, और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल, तो जो भी डिटेल दे रखी है उसको कंफर्म करना है यहाँ पे, जो कि आप लोगों का नेम एंड यहाँ पे फादर नेम कंफर्म करेंगे, मदर नेम कंफर्म करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को कंफर्म कर लेनी है, फिल कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद फिर अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी जेंडर भी आपको कंफर्म करना है, ऊपर की डिटेल ही आपको कंफर्म कर लेनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे और यहाँ पे एड्रेस लाइन 2, तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपका जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है वो पुलिस स्टेशन यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है और अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है लोडिंग होने में। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना स्टेट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट है। उसके बाद स्टेट के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो भी आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट रहेगी एंड नेक्स्ट फिर अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। इसी के नीचे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस है आप लोगों का। तो जो भी आप लोगों का कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी को एक्टिव करना है आप लोगों को, जो कि यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोग फिल करेंगे। जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस है वो आप लोग इस तरीके से फिल करेंगे। मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, आपका जो भी है वो आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, gmail.com। ठीक है, और अपने ईमेल आईडी को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। मैं कंफर्म कर लूंगा यहाँ पे @gmail.com। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो ऊपर आप लोग को अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। और 1 सेकंड, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी रहेगा आप लोगों का वो आप लोग फिल करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आप लोग कंफर्म करना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, बाकी यहाँ पे टेलीफोन नंबर तो ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फिर आप लोग नीचे आ जाएंगे तो आप लोगों का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। तो जो भी एड्रेस आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पे दे रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे अपना एड्रेस, ये आप लोग देख सकते हैं। ये एड्रेस और आप लोगों का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आप लोग को चेक बॉक्स करना है और आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सारे ऑप्शन आप लोगों की कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा लोडिंग होने में। बाकी अगर आप लोगों का अलग अलग है तो फिर आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करके अपना मैनुअली फिल कर सकते हैं, जो एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे फिल किया है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस 2, पुलिस स्टेशन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है। अलग अलग है तो यहाँ पे अनक्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, बाकी सेम का मैंने दिखा दिया, तो सेम है आपका एड्रेस तो यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, चेक बॉक्स कर देंगे और आपका ये एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं है तो आप लोग अनक्लिक ही रहने देना है और यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पुलिस स्टेशन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इसके बाद फिर यहाँ पे चॉइस पासवर्ड, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करना है। बाकी यहाँ पे डेमो के लिए भी आ रहा है। ठीक है, जो भी आप लोग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है और मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूंगा। ठीक है,
पहला वर्ड कैपिटल रखना, उसके बाद स्मॉल रखेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर और फिर कुछ नंबर रख लेना है। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना, तो जो भी आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन रख रहे हैं इस तरीके से, और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप लोगों को यहाँ पे आंसर फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे, तो यहाँ पे कैप्चा कोड आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, एंड फिर इसके बाद हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, जैसे सबमिट करते हैं फिर जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो यहाँ पे प्रीव्यू पेज आ रखा है, तो यहाँ पे जो भी डिटेल दे रखी है, कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, जेंडर, ठीक है, तो ये सारी डिटेल और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस आप लोगों का, तो सारा कुछ आप लोगों का शो है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 चेक करना है, अगर सही है तो फिर आप लोगों को आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है और नीचे आना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद फिर नेक्स्ट नीचे भी है, तो आप लोग का जो कि कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो फिर आप लोग को आई हैव वेरीफाई की बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, बाकी फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, आई एग्री करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड देन तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर आप लोग की यहाँ पे जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर शो करेगा, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ रखी होगी, ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आप लोगों को इसको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेना है। अगर ओटीपी नहीं आ रखी है तो आप लोग रिसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। हमारी ओटीपी आ चुकी है, हम लोग यहाँ पे ओटीपी को फिल करके यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप लोग ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, तो फिर आप लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक्टिविटी भी देखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे फीस पेमेंट करेंगे। तो चलिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है और पेमेंट भी। ठीक है, तो 2 स्टेप है, तो पहले स्टेप को हम लोग फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, नीचे आप लोगों को फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे कितने सारे स्टेप है, ठीक है, 10 स्टेप रहेंगे। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग को स्किप करते हुए नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, आइडेंटिटी डिटेल है, अप्लाई फॉर है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, एडिशनल डिटेल है, एम्प्लॉय है। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और फाइनल सबमिट है। तो 1 बाय 1 फिल करेंगे। तो इन सभी को फिल करने के लिए आप लोगों को नीचे आना है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो कि पर्सनल डिटेल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम शो करेगा और आप लोग अपनी नेशनलिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी नेशनलिटी है इंडियन। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ओरिजिनल रेसिडेंट जो कि अपना डोमिसाइल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो भी आप अगर आप लोग का यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ स्टेट जो कि यूपी से है, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप लोग अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप लोग नो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी को इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अब कैटेगरी को कंफर्म करना है यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे जो कि फिजिकली हैंडीकैप के ऑप्शन पे। ठीक है, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा कि अगर आप लोग फिजिकली हैं जो कि हैंडीकैप है, यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है, ठीक है, और यूपी के, तो आप लोग को यहाँ पे है तो आप लोग नो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो कि यहाँ पे डिसेबिलिटी 40% और अब ठीक है 40% से ऊपर है, तभी आप लोगों को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम लोग नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, अगर आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन है यूपी के तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि पूछा है कि आप लोगों से, ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सन ये तो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए यस में अगर आप लोग हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या फिर अनमैरिड। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि अगर आप लोगों को किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर ठीक है किसी भी स्टेट एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे डिसमिस किया है या फिर ब्लैक लिस्ट में डाला है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा है, तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे हम लोग को नो रखना है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे कैप्चा कोड का ऑप्शन है, तो इस कैप्चा कोड को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा कोड को जैसे आप लोग यहाँ पे फिल करते हैं, कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप, तो अभी हम लोग थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं, तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल पे, तो यहाँ पे आधार की डिटेल रहेगी आप लोगों की, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन का नंबर रहेगा और यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, जेंडर और कैंडिडेट का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जो भी डिटेल है आप लोगों की तो ये सेम होनी चाहिए आधार कार्ड पे। तो यहाँ पे पूछा तो पढ़ लेना आप लोगों को। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आप लोग को यस कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो भी डिटेल यहाँ पे दे रखी है अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी आपके सेम आधार कार्ड में होना चाहिए। तो चलिए नीचे आते हैं अभी हम लोग। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर फिल करना है और यहाँ पे अपने आधार नंबर को कंफर्म करना है। इसके बाद फिर नीचे आना है। ठीक है, बाकी आपके आधार और जो डिटेल आप लोगों ने दे रखी है अगर अलग अलग है तो फिर यहाँ से भी आप लोग अपनी डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करना है और यहाँ पे सबमिट करेंगे इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे फिर आप लोगों को अपने वेरीफाई
वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो करेंगे। इस मोबाइल नंबर पे आप लोगों के ओटीपी आ रखी होगी, ओटीपी को फिल करके आप लोगों को यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करना है, ठीक है। कैप्चा कोड को फिल करेंगे, इसके बाद फिर इसको सबमिट ओटीपी कर लेना है। तो जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर जैसे आप लोग ठीक है, पहचान का विवरण, तो यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल है। तो यहाँ पे आप लोगों की जैसे आप लोगों ने अपने आधार को वेरीफाई किया है, तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी आधार कार्ड पे फोटो रहेगी वो आप लोगों को यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। और आप लोगों की जो भी आधार की डिटेल है वो आप लोगों के नीचे यहाँ पे शो करेंगे। तो हम लोग नीचे आते हैं एंड नीचे आने के बाद ठीक है, ऊपर आपकी आधार की फोटो और आधार की डिटेल, और बाकी हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से। एंड नेक्स्ट स्टेप, अभी हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप पे आ चुके हैं, अप्लाई फॉर पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई फॉर, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए है यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट, तो ये पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट है हमारी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि आपके पास नेशनल कैडेट कोर पे एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे, है तो यस अदरवाइज नो, ठीक है। या तो फिर आप लोग अपनी डिटेल को फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कि आपके पास यहाँ पे लेवल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, जो कि यहाँ पे डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है, तो या फिर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का। तो इनमें से जो भी है ये मैंडेटरी है, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की हमारे पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, ठीक है, जो कि आप लोगों की जो कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश पे आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए, तो इसको आप लोगों को यस करना है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे पूछा आप लोगों से डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे डाटा एंट्री का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि आपने 2 साल की सेवा करी हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने 2 साल की यहाँ पे सर्विस कर रखी है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप लोगों ने 2 साल की सर्विस करी है, तो यहाँ पे आप लोगों को यस करना है, अदरवाइज नो करना है यहाँ पे। इसके बाद ये सारी डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है, तो यहाँ पे कैप्चा कोड आप लोगों को शो होगा। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप अप्लाई फॉर का ऑप्शन फिल हो चुका है। इसके बाद फिर 5वें स्टेप पे आ चुके हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पे। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करा देता हूँ। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है कंटेंट पे, ठीक है। जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है, पेज नंबर यहाँ पे राइट साइड पे दे रखे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वही हम लोग चेकआउट करेंगे। तो बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है जो कि अप्लाई करने है, लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे फीस की डिटेल बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये फीस है। बाकी SC ST AWS के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज फीस रखी है। इसके बाद बाकी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ड्यूरेशन जो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन करेक्शन करने की डेट यहाँ पे आप लोग देखेंगे 24 जून से 25 जून, ठीक है, करेक्शन किया है ये। इसका ये सारी डिटेल आप लोग को चेकआउट कर लेनी है। बाकी फिर नीचे आ जाएंगे, ये तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करेंगे, और वैकेंसी भी दे रखी है और पे स्केल भी दे रखा है, और यहाँ पे जेनसेल क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर के लिए टोटल इसके लिए जो आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, ठीक है, 138, जो कि यहाँ पे 138 पोस्ट है आप लोगों की रिव्यू ऑफिसर के लिए। बाकी पे स्केल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पे लेवल आप लोग का 8th का रहेगा यहाँ पे। इसके बाद फिर एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आप लोगों की आरओ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही बैचलर के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग का डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए डिप्लोमा, या फिर आप लोग का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, बैचलर डिग्री डिप्लोमा रखा है आप लोग का, ठीक है। और साथ ही आप लोग का यहाँ पे नॉलेज रखा है, जो कि आप लोग का यहाँ पे नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री का होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पे टाइपिंग स्पीड दे रखी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेम तरीके से यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन आप लोगों की, ठीक है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है, जो कि बैचलर डिग्री और यहाँ पे डिप्लोमा ओ लेवल का डिप्लोमा पे या तो आप लोगों का डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आप लोग का ओ लेवल सर्टिफिकेट या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, और डाटा एंट्री का नॉलेज और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। सेम ही यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी, तो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी है। इसके बाद बाकी आप लोग यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं किसमें कितनी पोस्ट है, ठीक है। रिव्यू ऑफिसर के लिए जो कि आरओ के लिए आप लोग की 138, और एआरओ के लिए आप लोग की यहाँ पे 380 जो कि 380, और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आप लोग की 25 पोस्टें रखी है। इसके बाद नीचे यहाँ पे रिजर्वेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए है। बाकी हम लोग नीचे आ जाएंगे, और बाकी आप लोग क्या क्या सिलेबस रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है, तो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, सेम ही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो तीनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पे एक ही क्वालिफिकेशन दे रखी है इस तरीके से। इसके बाद फिर बाकी आप लोगों का यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे, तो एज लिमिट आप लोगों की 21 से लेके 35 तक की एज यहाँ पे रखी है। इसके बाद अपर एज के लिए भी आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, बाकी हम लोग लाइव फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेबस के लिए दे रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना सिलेबस को चेकआउट करना है, ठीक है? तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को अपना सिलेबस को चेकआउट कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए, मैंने जो भी जो भी इस पोस्ट के लिए आप लोग की एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है, वो मैंने बता दी है। तो चलिए अभी हम लोग फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पे पास स्टेटस, ठीक है? तो पास करना है और यहाँ पे तो यहाँ पे पास कर लेंगे। इसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका 10th आप लोगों ने कौन से ईयर में पास किया, वो ईयर सिलेक्ट करेंगे और अपना कोर्स यहाँ पे 10th। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का बोर्ड नेम है या फिर यूनिवर्सिटी, जो कि बोर्ड नेम हम लोग अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बोर्ड नेम जो भी रहेगा, तो लिस्ट में आप लोगों को चेकआउट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अपना बोर्ड नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरा बोर्ड नेम है। तो बोर्ड नेम, तो यहाँ पे बोर्ड नेम, ठीक है। बाकी आप लोग अपना अच्छे से वन बाय वन यहाँ पे चेकआउट करना। बाकी मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का यहाँ पे बोर्ड नेम लिस्ट पे नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर करके मैनुअली उस पे फिल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, है तो आप लोगों का यहाँ पे ठीक है, ऑर्डर किया और यहाँ पे ऑर्डर में आप लोग अपना मैनुअली बोर्ड नेम को यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है? तो फिर आप लोग का जो भी बोर्ड नेम है, वो बोर्ड नेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं एक डेमो के लिए कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, अपना बोर्ड नेम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम, ठीक है? तो यहाँ पे 10th का आएगा, तो मेरा फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पासिंग ईयर। 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है, ठीक है? तो अपनी यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट फिर से कर लेता हूँ मैं, पासिंग ईयर, 10th का पासिंग ईयर और यहाँ पे कोर्स, तो मेरा ग्रेजुएशन का आ चुका है, ठीक है? तो मैं ऊपर 10th का दिखा देता हूँ। सॉरी, तो यहाँ पे कोर्स नेम, ठीक है? 10th, और जो कि 10th का हम लोग फिल कर रहे थे, तो गलती से नीचे आ चुके थे, ठीक है? तो यहाँ पे 10th का पास स्टेटस, जो कि पास करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी पासिंग ईयर है। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम, तो यहाँ पे 10th है, सिलेक्ट है। इसके बाद अपना बोर्ड नेम, जो भी आपका बोर्ड नेम रहेगा सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो ऑर्डर करके सिलेक्ट कर लेना। और रिजल्ट टाइप आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का रिजल्ट है यहाँ पे मोड रहेगा, परसेंटेज है या ऑर्डर। तो हमारा परसेंटेज है, तो मैंने परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया। तो इस साइड में थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, ठीक है? तो मैंने परसेंटेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ। परसेंटेज जैसे सिलेक्ट करेंगे, रिजल्ट मोड, इसके बाद फिर अपने टोटल मार्क्स आप लोग यहाँ पे फिल करने हैं। 10th में जो भी आपके टोटल मार्क्स रहे होंगे, बाकी ऑप्टेड मार्क्स में जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं, वो मार्क्स फिल करना है इस तरीके से। आप लोगों की परसेंटेज काउंट हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग अपना स्कूल नेम का एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है? या तो अपना स्कूल नेम दे सकते हैं यहाँ पे, या उसका एड्रेस आप लोग को फिल करना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे स्कूल नेम दे देंगे और बाकी फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे 12th की डिटेल आप लोगों की, तो यहाँ पे 12th का भी सेम तरीके से फिल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग एंड कोर्स स्ट्रीम, ठीक है? और यहाँ पे अपना बोर्ड नेम देंगे 12th का, और यहाँ पे रिजल्ट मोड फिल करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट मोड रहेगा, परसेंटेज। इसके बाद फिर अपना जो कि सेम तरीके से यहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑपरेट मार्क्स, ठीक है? परसेंटेज काउंट हो जाएगी। और यहाँ पे 12th का इंस्टीट्यूट नेम और या फिर अपना एड्रेस, इंस्टीट्यूट नेम और यहाँ पे अपना एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है? अपना स्कूल नेम देंगे और उसका एड्रेस प्रॉपर तरीके से अपने स्कूल का नेम यहाँ पे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे जो कि मेन है यहाँ पे, ठीक है? जो कि आप लोग यहाँ पे बैचलर डिग्री रखी है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल आप लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे इस पे आप लोग पास करेंगे। इसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग आप लोगों को कौन सा है, ठीक है? पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ग्रेजुएशन का, इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम, ठीक है, क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन में किया है, कर रखा है, ठीक है? बीटीएच है या फिर बीए है, ठीक है? जो भी आप लोगों ने किया है, वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। ये तो काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी आप लोगों ने कर रखा है वो आप लोगों को अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जैसे कि मेरा यहाँ पे बीएससी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना फिल करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी। इसके बाद रिजल्ट मोड आप लोग सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज या होता है, ठीक है? तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करके यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का मार्क्स रहेगा ग्रेजुएशन का, और इसके बाद फिर ऑपरेट मार्क्स में जो भी मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज काउंट हो जाएगी। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस फिल करना है, ठीक है? जो भी आपका कॉलेज नेम रहेगा, वो कॉलेज नेम आप लोग यहाँ पे फिल कर देंगे और अपना एड्रेस, ठीक है? सेम तरीके से डिटेल देनी है।
बाकी अगर आपके पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप लोग उसकी भी डिटेल सेम तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। वन बाय वन यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी पड़ जाती है। सेम तरीके से जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन दे रखा है उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। पास अपना स्टेटस फिल करेंगे और पासिंग ईयर देंगे, ठीक है। कोर्स बताएंगे और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, रिजल्ट मोड क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस। एनी कोई अदर क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहेगी इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, जो कि डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद और बाकी अगर आप लोगों को क्वालिफिकेशन जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी ग्रेजुएशन में एनी क्वालिफिकेशन पे अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनमें आप लोगों को सिंपल नॉट अप्लीकेबल कर लेना है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे एडिशनल डिटेल पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे और डिटेल है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट में, तो एम्प्लॉय तो यस या नो में जवाब देना है। सिंपल हम लोग नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पे क्रिमिनल डिटेल यहाँ पे पूछिए, तो यहाँ पे सिंपली इन सारे ऑप्शन पे हम लोग नो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिमिनल के लिए यहाँ पे डिटेल पूछी गई है। इसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे 7वें स्टेप पे आ चुके हैं एम्प्लॉय पे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यस या नो में जवाब देंगे, नहीं तो सिंपल नो करके और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों को यहाँ पे लास्ट स्टेप है जो कि यहाँ पे हमारा ठीक है, तो कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, तो यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड करनी है, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे रखे हैं तो ये सारे आप लोगों को पढ़ लेना है। बाकी आप लोग यहाँ पे स्कैन से भी अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपने फोन से आप लोग को स्कैनर डाउनलोड करना है, ठीक है, और उस स्कैन करके आप लोगों को अपने मोबाइल फोन से भी आप लोग अपनी लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो लाइव फोटो अपलोड करनी, तो यहाँ पे जैसे कि हम सिस्टम से कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइव फोटो है, जैसे यहाँ पे आप लोगों की फोटो आती है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, ठीक है, कैप्चर फोटो करनी है आप लोगों को। इसके बाद फिर कैप्चर फोटो को अपलोड करके आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फिर देन आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। बाकी फिर आप लोग जैसे अपनी फोटो को अपलोड कर लेते हैं तो जो आप लोग की आधार कार्ड पे फोटो है उसी की तरह आप लोग की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दे भी रखा है, जैसे आप लोग अपनी लाइव फोटो को अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे शो करता है फोटो, ठीक है, जो कि अभी आप लोगों ने जो लाइव फोटो अपलोड कर रखी होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगा और जो आधार की फोटो होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप लोग नोट्स भी पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि लाइव फोटो पुनः कैप्चर करें, अगर फोटो अच्छी नहीं आ रखी है तो आप लोग पुनः भी यहाँ पे ठीक है दोबारा भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपना फोटो आधार में अपडेट करने के बाद, या यहाँ पे बोल रखा है कि पहले आप लोगों को अपने आधार कार्ड पे अपनी फोटो को अपडेट करनी है, उसके बाद ही आप लोग को फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, जो कि आप लोग की जो आधार कार्ड पे फोटो रहेगी और वही फोटो उसी फेस आप लोग का मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से फोटो होनी चाहिए आप लोग की। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आधार फोटो मेल न होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म भरे, ठीक है, भविष्य में किसी नकल या प्रतिरूपण का मामला पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवार रद्द की जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोग इन दोनों ऑप्शन से नहीं करें तो यहाँ पे आप लोग अपना आवेदन फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप लोग को अपने आधार अपडेट करके यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, जो भी ऑप्शन है। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे इसको सिंपल सबमिट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे, ठीक है, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ को अपलोड करने के बाद फिर जैसे आप लोग सबमिट करते हैं फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आता है। यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है जिसका साइज की यहाँ पे 10 KB से लेके 200 KB के बीच में अपलोड करना है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, इसका भी साइज यहाँ पे 10 KB से 200 KB का है। सिग्नेचर का भी 10 से 100 KB का है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे 50 KB से लेके 300 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। बाकी यहाँ पे अपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 50 KB से लेके 50 KB से लेके 300 KB के बीच में आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। जो कि सर्टिफिकेट जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों को आपको 50 KB से लेके 300 KB के बीच में अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस फाइल करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो भी फोटो आप लोग अपलोड कर रहे हैं उस फोटो को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जूम एंड प्लस माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरी जो अपलोड ओरिजिनल है मैं अपलोड को यहाँ पे ओरिजिनल को भी अपलोड कर लूंगा, इसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड कर लेना आप लोग। सेम तरीके से फिर यहाँ पे आप लोग को थंब को अपलोड करना है। थंब के लिए भी आप लोग चॉइस फाइल करेंगे, जो भी थंब अपलोड कर रहे हैं और 10 KB से लेके 200 KB के बीच में अपलोड करना है, ठीक है, इसमें ओरिजिनल। इसके बाद अपलोड एंड नेक्स्ट फिर आप लोग को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है सेम तरीके से। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में, ठीक है, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाता है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद सेम तरीके से सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, 50 केबी से लेके 30 केबी के बीच में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे आप लोग अपलोड करेंगे फिर इसको सबमिट करना है। ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। बाकी जो आप लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोग जो लाइव फोटो आप लोगों ने अपलोड करी थी उससे मैच होना चाहिए आपका फोटो, ठीक है। तो कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे तो मेरे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट है। तो जो भी अभी हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू के पेज पे, तो ये सारी डिटेल आप लोगों को वन बाय वन चेकआउट करनी है। चेक करते हुए आप लोगों को नीचे आना है, ठीक है। बाकी जैसे आप लोग नीचे को चेक करते हुए आएंगे तो जो भी आप लोग की सारी डिटेल है तो आप लोग को यहाँ पे अपनी डिटेल को वेरीफाई करते जाना है। जैसे कि हमारी सारी डिटेल सही है, क्वालिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करता रहूंगा, ठीक है। नीचे को ऊपर को जो भी आप लोग की डिटेल आएंगी उनको वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। सारी डिटेल चेक करके और वेरीफाई करके आप लोग को यहाँ पे आई एग्री करना है, ठीक है। आई एग्री करने के बाद इसको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं अभी चेक बॉक्स करके यहाँ पे इसको आई एग्री करूंगा, ठीक है। तो मैंने वेरीफाई कर लिया अभी, आई एग्री, और अभी यहाँ पे फाइनल सबमिशन करेंगे इसको। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी में जो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा, और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप है पेमेंट। तो यहाँ पे फीस पेमेंट, ठीक है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी फीस रहेगी आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। तो हम लोग इसको पेमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट करने से पहले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर तो वेरीफाई दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी। तो पहले आप लोग को अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। इसके लिए नीचे आप लोग को आ चुका है ऑप्शन, योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, ठीक है। क्लिक हियर टू वेरीफाई और योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे क्लिक करना है, पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, इसके बाद पेमेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप लोगों की ईमेल आईडी रहेगी, और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करके इसको, जो भी आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा कोड शो हो रहा है, इस कैप्चा कोड को फिल करके हम लोग सबमिट ओटीपी करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग के जो भी ईमेल एड्रेस है उस ईमेल पे ओटीपी आ चुकी होगी, ओटीपी को फिल करके इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। जैसे आप लोग ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करते हैं तो आप लोग इस डैशबोर्ड में इसी डैशबोर्ड में आप लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अभी लास्ट स्टेप पेमेंट का, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस, इस पे क्लिक करना है, जो भी आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट मोड, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप लोगों की डिटेल रहेगी ऊपर, और नीचे फिर यहाँ पे आप लोग को एसबीआई एमओपीएस पे आप लोग क्लिक क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, किसी के भी थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो अभी हम लोग अपने पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है, और अदर पेमेंट मोड, जो कि यहाँ पे यूपीआई, ठीक है। तो आप लोग को अपनी पेमेंट करने के बाद जैसे आप लोग अपनी पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।